यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों से सब लोग संतुष्ट हैं। और एक ऐसा माहौल कस्बे में है कि हम पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड यहाँ स्थापित करेंगे। और उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड यहाँ बनता है तो हाईटेक तो हम हो ही जाएंगे। मैं ये कहता हूँ जो भी चीज़ें नई से नई होंगी वो जबरेड़ा में आएगी, चाहे वो सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइट हो, सोलर लाइट्स, या फिर बैटरी से चलने वाली लाइट। नया जबरेड़ा है, युवाओं का जबरेड़ा है, ये आगे बढ़ता हुआ जबरेड़ा है। क्या ये भारतीय यहाँ फिलहाल है मानवेंद्र जी, उनके द्वारा भारी विकास किया गया है। जबरेड़ा को चहुमुखी विकास किया गया है और जो अन्य विकास की कुछ कमी रही है उसे आने वाले कार्यकाल में बड़ी बातें हमारे बीच में आ रही है, महिला सम्मान, माताओं का सम्मान, ये बातें लेकर के बड़ी वो हमसे करते हैं। उनका एजेंडा है कि हमारे घर में से कुछ वोटों की चोरी हो जाए, एक वोट मांगते हैं। वो ये कहते हैं कि माता और बहनों का दिल बड़ा कोमल होता है, जब हम जाएंगे आप करेंगे, इसलिए हमारे जनरल सीट पे महिला प्रतिनिधि उतारी गई। वो ये कहते हैं कि एक वोट तो चोरी कर ही लेंगे, वो एक ही वोट मांगते हैं। वो जानते ही घर भारतीय जनता पार्टी का, और उस डिवाइडर से हम सब लोग परेशान हैं। 23 तारीख का दिन होगा, देखिए, हम लोग अपने विकास के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में हैं और निरंतर हमें जन समर्थन मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी पे एक अटूट विश्वास जो है वो जनता का है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों से सब लोग संतुष्ट हैं। और एक ऐसा माहौल कस्बे में है कि हम पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड यहाँ स्थापित करने जा रहे हैं। कह रहे हैं जैसे भगवानपुर में देवर भाभी वाला चलता था, इस बार जबरेड़ा में वैसा हो गया है, तो क्या लगता है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से आता हूँ, मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हूँ और मैं अपने पक्ष लेकर के जनता के बीच में हूँ और मैं अपने पक्ष और अपने करे हुए विकास के लिए वोट मांग रहा हूँ। तो सहारनपुर रोड पर कार्यक्रम रखा गया है, डिवाइडर का आपने कुछ जिक्र किया, क्या था? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। जब मैं बोर्ड में आया था तो यहाँ पे ऐसे डिवाइडर थे जो मोटरसाइकिल की टक्कर से टूट जाया करते थे और हर तीसरे महीने बनते थे। एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम कम से कम ऐसा एक डिवाइडर यहाँ पे इस तरह के स्थापित करेंगे कि वो अगर उससे ट्रक भी अगर टकराए तो डिवाइडर ना टूटे। तो एक मजबूती के साथ हम लोगों ने कार्य किया है। रोड पर जनसभा चल रही है, और क्या क्या समस्या देखते हैं जिनका आप निवारण करना चाहते हैं? देखिए, सहारनपुर रोड पे भी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक रोड के बीच में डिवाइडर बनाया गया था और जिसकी वो डिसलोकेटेड डिवाइडर था वो, उसके कारण यहाँ पे एक जाम की स्थिति बनी रहती थी। यहाँ की जनता ने बहुत अनुरोध किया था तत्कालीन बोर्ड से, उस टाइम जो बोर्ड था, तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती थी, ना उस डिवाइडर को हटाया जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड जैसे ही बना, सबसे पहला निर्णय हमने उस डिवाइडर को हटाने का लिया और आज उससे जनता को बहुत राहत मिली, यहाँ जाम की स्थिति ख़त्म हो गई। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम लोगों ने किए और अब आगे नया प्लान है हमारे पास, सारी चीज़ें तैयार हैं। आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए, हाईटेक जबरेड़ा तो बिल्कुल बनेगा अगर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड आता है। देखिए, हाईटेक तो हम होने ही जा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतनी योजनाएं हमें दी है। मैंने अभी माध्यम से बताया, अभी जब हमारा नया हाईवे कनेक्ट होने जा रहा है, हम दिल्ली से हमारी दूरी मात्र 1.5 घंटे की रह जाएगी। और उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड यहाँ बनता है तो हाईटेक तो हम हो ही जाएंगे। मैं ये कहता हूँ जो भी चीज़ें नई से नई होंगी वो जबरेड़ा में आएगी, चाहे वो सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइट हो, सोलर लाइट्स, या फिर बैटरी से चलने वाली लाइट्स हो। तो उससे लेकर के मतलब जो भी मैं कहता हूँ हाई स्पीड इंटरनेट से लेकर के जो भी नई हाईटेक बनाने के लिए जो इस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे का धन्यवाद करता हूँ। जबरेड़े का चुनाव तो ये मानिए आप के 100% भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहा है और उसका मुख्य कारण है यहाँ 5 वर्षों में
अपने जो प्रत्याशी यहाँ फिलहाल है मानवेंद्र जी, उनके द्वारा भारी विकास किया गया है। झबरेड़ा को चहुमुखी विकास किया गया है और जो अन्य विकास की कुछ कमी रही है उसे आने वाले कार्यकाल में वो पूरा करेंगे, ऐसी आशा। मसूद का भाषण भी बहुत वायरल हो रहा है आजकल, कुछ कहना चाहेंगे? इमरान मसूद के भाषण से तो बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है उससे। वो इस प्रकार की नफरत पैदा करके गया है रुड़की के अंदर कि वहाँ पर भी हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत हुआ है। क्या कहेंगे इस बार चुनाव में? कौन जीतेगा? मानवेंद्र, अब की बार पहले भी मानवेंद्र, अब भी मानवेंद्र, और इसके अलावा क्या कैसे काम किया? काम तो आप देख रहे हैं, पूछने की जरूरत क्या पड़ रही है? जब टाइम टाइम आप भी तो बताएं। नहीं, सारे काम कर रखे। झंडा चौक बनाया, अमर जवान चौक बनाया, किसान चौक बनाया, और क्या जरूरत है? मतलब सारे काम अच्छे हो रहे हैं टोटल, बिल्कुल कैसी उम्मीद है आगे? 100% मानवेंद्र। मानवेंद्र, बीजेपी मानवेंद्र एक ही बात है। चेहरा देखते हैं अधिकतर लोग, हाँ, चेहरा देखो फर्क पड़ता है, लेकिन मानवेंद्र के कम बोलते हैं यहाँ पे। जैसे कि किरण चौधरी जो की भाभी खड़ी है, भाई देखो, ये तो विपक्ष में तो किसी ना किसी को आना ही था, है नहीं? तो आई बेचारी, देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है कि भाई वो महिला है, उस वजह से बदल रहे हैं अभी काम को देखते हुए चल रहे नहीं, महिला से क्या फर्क पड़ रहा है? भाई धरत पर कम बोलते हैं, तो महिला का क्या है इसमें? मानवेंद्र। चुनाव मैदान में है, कौन जीतने वाला है इस बार, क्या लगेगा? अरे झबरेड़ा में भाई साहब को कमल का ही फूल खिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ये देवर भाभी वाला कोई सिस्टम नहीं, सब हिंदू एक हैं, सब एक ही जगह वोट देंगे, सभी कमल का फूल खुलेगा। देवर भाभी वाला विजय चल रहा था भगवानपुर में, लेकिन वहाँ से झबरेड़ा पहुँच गया है। नहीं, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे सब मानवेंद्र भाई के पक्ष में है, सभी वोट कमल के फूल पे ही देंगे। क्या मानते हैं जैसे उन्होंने काम किए, सही काम किया? सही काम किए उन्होंने झबरेड़ा में इतना विकास किया, इतना पिछले 70 साल 15-20 साल में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, अगर माना जाए फिर काम को देखते वोट दे रहे हैं, चेहरे को? नहीं, काम को देख कर भी वोट दे रहे हैं, चेहरे को क्यों? आगे उम्मीद है? हाँ, पूरी। भैया आप क्या कहेंगे? विकास के मुद्दे पर वोट दी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दी जा रही है। पिछले 10 सालों से केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार है। भाजपा ने सभी धर्मों का सम्मान करा, सबका साथ, सबका विकास। और ऐसा कोई धर्म नहीं है या ऐसी कोई जाति नहीं है जिसका काम भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन जो चौधरी मानवेंद्र सिंह हैं उन्होंने ना किया हो। सभी को ज़्यादातर जिसकी आवश्यकताएं थी मकानों का, प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान दिलवाए हैं और बहुत भारी मात्रा में झबरेड़ा में सड़कों का निर्माण करवाया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी से झबरेड़ा की सड़कों पर डिवाइडरों का निर्माण हुआ है, स्ट्रीट लाइटों का निर्माण हुआ है, अमर जवान चौक का निर्माण हुआ है। किसान लोग कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो आई थी जी, उसमें से कुछ लोगों के पैसे वापस करने पड़ गए। देखिए, सरकार कोई भी योजना अगर लाती है तो उसके कुछ मानक भी होते हैं, उसकी कुछ कागजों की पूर्ति भी करनी होती है। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि जिसके कागज़ सही हों, जो उस मानक पर खरा उतरता हो, उसे मकान ना दिया गया हो। सभी को मकान जो मानक में था, जिसके कागज़ सही थे, उसे मकान दिया गया है। विकास कोड दे रहे हैं, काम कोड दे रहे हैं। और चौधरी मानवेंद्र सिंह सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और पूरे 5 साल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि चौधरी मानवेंद्र सिंह को फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन ना उठाया हो। अगर किसी कारण से फ़ोन नहीं उठा तो बैक कॉल उनकी वापसी ज़रूर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के पास में गई है और उसकी समस्या का निदान हुआ है। बस बीजेपी के ही आसार लग रहे हैं। लग रहा है या जीत रही है? भाई देखो, टक्कर सामने भी तकड़ी है, कैसे टक्कर मानते हैं? हैं? टक्कर कैसी मानते हैं? बराबर की टक्कर है। हाँ, किरण चौधरी कैसी है प्रत्याशी? ठीक है। हाँ, पहले उनके पति भी रहे हैं चेहरे में, ये काम को देखते हुए कौन जीतना चाहिए? देखो, जनता तो यही चाह रही मानवेंद्र जी जीत जा। आप किसे चाहेंगे? हम भी बताएंगे? हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, अब के भी यही बनेगा मानवेंद्र चेयरमैन।
कितने अच्छे काम किए उन्होंने पिछले बार? बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। क्या लगता है सब लोग जवान चौक है, किसान चौक है, और ये बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सड़कें बना दी है सारी।